ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। क्या भैरव मंदिर में या माता के मंदिर में शराब चढ़ाना जरूरी है? या माता के मंदिर में जाएं तो आप पे मांस चढ़ाएं, ऐसा ज़रूरी है? भैरव जी को मांस का भोग लगता है ना, शराब चढ़ती है। कामाख्या में बलि लगती है। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि वहाँ जा कौन रहा है, आपकी कुल परंपरा कैसी है। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की कुल परंपरा है। कुछ लोग सात्विक कुल परंपरा से आते हैं, कुछ लोग तामसिक कुल परंपरा से आते हैं, और कुछ जो हैं राजसिक, यानी कि जो सात्विक भी हैं और तामसिक भी हैं। अगर आप तामसिक कुल परंपरा से आते हैं, कुल खानदानों से आते हैं, तो आप ज़रूर भैरव जी को शराब चढ़ाइए। क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ समाज होते हैं जिनमें शराब भी चलती है, मांस मटन चलता है। तो वो जाएं तो ज़रूर भैरव जी को शराब चढ़ाएंगे, मांस मटन भी चढ़ाएंगे, बकरे की बलि भी देंगे माता के मंदिरों में, उनको चलता है। और कुछ लोग हैं जो राजसिक प्रवृत्ति के हैं, यानी कि वो, उनको कभी किसी त्यौहार विशेष पे, किसी पर्व विशेष पे वो, जैसे है, मटन उटन चढ़ाते हैं, शराब वराब पीते हैं, तो वो भी जाएं तो चढ़ा सकते हैं उनको। लेकिन जो सात्विक कुल परंपरा से आते हैं, यानी कि जो हमारे, बात करूं तो मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे हमारे सैनी समाज है, हमारे ब्राह्मण समाज है, हमारे जाट समाज है, यादव समाज है, हमारी गुज्जर समाज है, और ये बावन बनिया जो समाज है, राजपूत समाज है। लेकिन राजपूत समाज में तो देखो कहीं कहीं बलि की परंपरा है, उनमें तो होता है, कभी कभी चढ़ता है, इसलिए इसको तो राजसिक प्रवृत्ति का हमने मान लिया है। बाकी जो ये समाज हैं ये पूरी तरह सात्विक कुल परंपरा से आते हैं। तो अगर आप इन्हीं समाजों से आते हैं, जैसे सैनी है, शर्मा है, बनिया है, जाट है, यादव है और गुज्जर है, तो आप चाहे भैरव मंदिर में जाएं, चाहे माता के मंदिर में जाएं, आपको शराब नहीं चढ़ानी है, ना कभी कोई बकरा उकरा चढ़ाना है। हम देखो, हम भी जाते हैं भैरव मंदिर में, कभी दर्शन की इच्छा होती है चले जाते हैं। और महादेव के जब जाते हैं तो भैरव जी, और या माता के मंदिर हम जाते हैं तो भैरव जो है वो बाहर ही होता है माता की सुरक्षा में। तो वहाँ पे भी हमें प्रसाद चढ़ाना होता है, भोग चढ़ाना होता है। लेकिन हम क्या चढ़ाएंगे, हम सात्विक कुल परंपरा से आते हैं, इसलिए हमें देखा देखी नहीं करनी है। अब लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो शराब चढ़ा देते हैं, उनके कर्म बिगड़ जाते हैं, हमारे कुल देवी देवता नाराज हो जाते हैं। हमारी कुल परंपरा है सात्विक कुल परंपरा। इसलिए हम जब भी भैरव मंदिर जाते हैं या माता के मंदिर जाते हैं जहाँ पे ये शराब चढ़ती है, मदिरा चढ़ती है और मांस का भोग लगता है, वहाँ पे हम पुआ पापड़ी चढ़ाते हैं। पुआ पापड़ी समझते हो, गुलगुला पूड़ी जिसको बोलते हैं, वो बना के लेके जाते हैं और वो चढ़ाते हैं। और नहीं तो खीर चढ़ाते हैं, दूध की जो खीर होती है ना, वो चढ़ाते हैं। और अगर प्रसाद के रूप में आपको ले जाना है तो आप अनार जो होती है ना, अनार, इसका प्रसाद ले जा सकते हैं आप। जिन मंदिरों में बलि लगती है वहाँ पे आप अनार चढ़ा सकते हैं। तो ज़रूर अपनी कुल परंपरा को भी ध्यान में रखिए। ज़रूर कभी भैरव मंदिर जाना हो या माता के मंदिर जाना हो तो आपको किसी के देखा देखी शराब वगैरह नहीं चढ़ाएं, मांस वगैरह नहीं चढ़ाएं। आप आपकी जो कुल परंपरा है उसको ध्यान में रखें, और उसी के हिसाब से आप घर से जाओ तो पुआ पापड़ी लेके जाओ, या बाज़ार से कोई फ्रूट वगैरह लेकर के वो चढ़ा दो वहाँ पे। कृपा आप पे पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप भैरव जी को शराब नहीं चढ़ाएंगे तो भैरव जी नाराज़ हो जाएंगे, नहीं, आपकी कुल परंपरा भी इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं जाता हूँ ना, जैसे हमारे सिक्कर के अंदर जीर्ण भवानी जाते हैं तो वहाँ पे शराब चढ़ती है। लेकिन मेरी कुल परंपरा सात्विक कुल परंपरा है, इसलिए मैं जब जाता हूँ तो मैं शराब नहीं चढ़ाता। मैं जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ जूस वगैरह चढ़ा देता हूँ, या अनार लेके जाता हूँ मैं तो ज़्यादातर। भाई अनार, 2 अनार लेके आ, और बाकी और कोई भी प्रसाद होता है वो ले लेता हूँ और चढ़ा देता हूँ वहाँ ले जाके। और जीन भवानी खुश हो जाती है, आशीर्वाद देती है हमें। ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है।
दिन दोगुनी रात गुनी तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कहते हैं ना, सोने के ढेर पे बैठे हैं, वही है, मस्त जीवन जी रहे हैं। तो अपनी कुल परंपरा को ज़रूर ध्यान में रखो, जाओ दर्शन के लिए, सभी परमात्मा की शक्ति स्थल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।